हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज हम पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आइए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास पॉलिटी का पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौते में क्या प्रावधान? पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1933, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी में है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका डी हो जाएगा 58। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? बताइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। बताइएगा कब किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? पहला ऑप्शन है 1773, दूसरा है 1771, 1785, 1793। इसका हो जाएगा ऑप्शन है 1773। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था बताइएगा। क्या होगा इसका आंसर बताइए। 1876। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन है भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी है युद्ध में सहयोग तैयार करना, ऑप्शन डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य था, ऑप्शन ए हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1920। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1909 में। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री सुधार 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर हम लोग। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 12 नंबर का बी सही हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का
अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या क्वेश्चन? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? 21 नंबर का हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किया गया। 22 नंबर देखते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या होगा? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। 23 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए नंबर में है 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया है? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। 26 नंबर देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को।